अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं धरती पाकिस्तान। मैं नदीम भट्टी। आज का जो मौजू है, जो आज का टॉपिक है, वो इंतहाई ज़रूरी है हर इंसान के लिए, हर बंदे के लिए जो पाकिस्तान में बसते हैं। बहुत ही अहम बातें करनी हैं। आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है, आपने स्किप नहीं करनी। अगर आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा और आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको इस हुकूमत की मुकम्मल पॉलिसियों की समझ आ जाएगी। आज के मेरे सिर्फ दो टॉपिक है। एक मैंने पेट्रोलियम मसनूआत पर बात करनी है, दूसरा मैंने मेडिसिन पे बात करनी है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। जी दोस्तों, बात कर रही है पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, जो हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। जब से पहले पहली हुकूमत जो थी इमरान खान साहब की, उसमें भी कंट्रोल नहीं हुआ, रोज़ बरोज़ बढ़ता गया है। लेकिन जिस दिन से ये नई हुकूमत आई है, जो इमरान खान साहब ने पौने 2 सालों में बढ़ाया, इसने 1 डेढ़ माह में उतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। और मेरा ख्याल है पेट्रोल अभी भी यहाँ पर स्टेबल नहीं होगा, रुकेगा नहीं, इससे भी ऊपर जाएगा। 23 रुपये की हुकूमत अभी तक सब्सिडी दे रही है, तो 23 रुपये फ़ी लीटर का खसारा जो है वो हुकूमत को ले डूबेगा। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पेट्रोल की कंजप्शन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर इस सब्सिडी को ना रोका गया या इस पेट्रोल के कीमत के लेवल को ऊपर ना किया गया तो इस हुकूमत के लिए भी और आने वाली हुकूमत के लिए भी बहुत सारे मसाइल हैं। जिस तरह से आईएमएफ का कर्ज़ा देना है, वो कर्ज़ा तो आईएमएफ का देना ही है, साथ में सूद भी दिया जाता है। जिस किसी घर की इनकम लाख रुपया है तो महाना जो वो 1.5 लाख रुपया इस्तेमाल हो जाएगा, तो वो 50,000 का खसारा कहाँ से पूरा करेंगे। इसी वजह से पेट्रोल में जो सब्सिडी दी जा रही है वो 23 रुपये की सब्सिडी है। और अगर इसको कंट्रोल ना किया गया या इसको बढ़ाया ना गया तो मज़ीद मुश्किलात से दो चार हो सकता है। इस मुल्क पर रहम करना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि जो 8 अरब रुपया आईएमएफ का है उसके मुंह पे दे मारें। वो कैसे दे मारें? जितने सालों से इस मुल्क में मज़े लूट रहे हैं असम्बलियों में बैठने वाले, चाहे वो तरीके इंसाफ है, चाहे वो अपोजिशन है या हुकूमती नुमाइंदगे हैं, कोई भी है, उसमें विल पावर है कि वो 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपया हुकूमत के अकाउंट में जमा करवा सकता है आसानी से। तो जिन लोगों ने ये मज़े लूटे हैं, डायरेक्ट आईएमएफ का अकाउंट ओपन किया जाए, उसमें ये पैसे जमा करवाए जाएं और रसीदें जो हैं वो जो बंदा जमा करवाता उसको दी जाए। और जो 8 अरब डॉलर है आईएमएफ का, उसको उसके मुंह पे मार के फिर आसानी से नई पॉलिसियां बना के तो खुदारा इस मुल्क पर रहम किया जाए, ना कि इसको प्रमोट करने की बजाय डीमोट किया जा रहा है। जो हुकूमती पॉलिसियां हैं, इतनी बड़ी रकम नहीं है 8 अरब रुपया। पाकिस्तान में बसने वाले बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, उनके लिए अरबों रुपया इन्वेस्टमेंट करना या इस मुल्क पर लगाना कोई मायने नहीं रखता। तो अगर इस मुल्क की पॉलिसियों को ना चेंज किया गया तो ये पॉलिसियाँ मज़ीद आगे जाके मुल्क के लिए तरक्की के रास्ते बंद कर देगा और हमेशा के लिए ये कौम गुलाम बन के रह जाएगी। टोटल जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है वो 130 अरब रुपए का है। आईएमएफ का जो 8 अरब है वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उसमें सूद की पॉलिसियाँ बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से वो अपनी मर्ज़ी से बहुत सारे मामला जो हैं वो कहते हैं कि इस तरह से करो, पेट्रोल इतना महंगा करो, डॉलर की जो वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान के पैसे को, रुपए को डीमोट करने के लिए ये सारी पॉलिसियाँ ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। और इस अवाम को गुलाम बनाने के लिए इस तरह के होशे हथकंडे जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। जिस तरह से तरीके इंसाफ ने पिछली हुकूमत में ये मुआहदे किए हैं, उसी मुआहदों को पानी लगाने के लिए, उसी मुआहदों को परवान चढ़ाने के लिए ये तमाम जो पॉलिसियाँ हैं वो ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। और पेट्रोल
दिन ब दिन रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि इस 2-3 दिन के बाद फिर पेट्रोल जो है वो महंगा होगा। 20 रुपये की जो सब्सिडी है वो भी पूरी करेंगे और वो उसको प्रॉफिट की शक्ल में भी ऊपर लेके जाएंगे। जब तक 250 रुपया पेट्रोल की कीमत नहीं हो जाती उतनी देर तक ये पेट्रोल रुकने वाला नहीं है। इसने बढ़ना ही बढ़ना है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चों को इस हुकूमत की तरफ ना देखें, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत आ जाए या पीपल पार्टी की हुकूमत आ जाए। आप अपने बच्चों को अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उन्हें टेक्निकली प्रोफेशनल बनाएं, टेक्निक सिखाएं, कंप्यूटर स्किल्स सिखाएं और अमेज़न अली बाबा पर काम करने की तरगीब दिलवाएं, उस पर इनको ट्रेनिंग दिलवाएं और ये घर बैठे डॉलर कमाएं। जिस तरह से बहुत सारे लोग शहरों में बैठकर डॉलर कमा रहे हैं। जितना डॉलर आपके मुल्क में ज़्यादा आएगा, छोटे छोटे कारखाने लगाएं। जितना आप स्टडी में पैसा लगाते हैं और आम स्टडी करते हैं, FA BA करते हैं, उससे आप ग्रेज करें। टेक्निकल जो है एजुकेशन है वो दिलवाएं। स्किल्स आपके पास होंगी तो आप घर बैठे बाहर की कंपनियों से रब्ता करके आप डॉलर कमा सकते हैं। जितना डॉलर हमारे मुल्क में ज़्यादा होगा उतना ही डॉलर जो है उसकी वैल्यू कम होगी। तो वैल्यू कम करने के लिए हमें अवाम को समझना चाहिए, हमें इस पर दबाव डालना चाहिए, अपने बच्चों को गुर सिखाने चाहिए कि वो डॉलर कमाए ताकि ये जो माशी बदहाली है इससे बाहर निकला जाए। और इसके अलावा कोई हाल नहीं है। कोई किसी के पास अलादीन का चिराग नहीं है। इनके पास जो आप हुकूमत पर तवक्को लगाते हैं, अवाम हमारी जो जिस तरह से सियासतदानों पर तवक्को करते हैं कि वो ये काम करेंगे, कोई किसी का कोई काम नहीं करेगा। आपको सिर्फ अपने काम खुद करने हैं। आपको अपने आप पर अपने पाँव पर खुद खड़े होना है। खड़े हो सकते हैं तो ज़रूर हो जाएं, नहीं हो सकते तो फिर आपके लिए मसाइल ही मसाइल है इस मुल्क में। तो खुदारा मैं पहले भी आपको वीडियोस में कहता रहता हूँ अपने बच्चों को स्किल सिखाएं। तो स्किल सिखाएंगे तो बच्चे खुद ही डॉलर कमाना शुरू हो जाएंगे। जब हमारे मुल्क में डॉलर आएगा तो डॉलर की वैल्यू डाउन हो जाएगी। जितना ज़्यादा डॉलर होगा उतना ही ज़्यादा डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी और डॉलर के साथ आप जितना मर्जी जो मर्जी खरीद सकते हैं। दूसरी बात, मेडिसन की जो मैं खबरें सुन रहा हूँ वो भी 30% इंक्रीज़ होने वाली है। बस चंद दिनों की बात है, 30% जो है वो मेडिसन भी महंगी हो जानी है। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है कि आपको महंगाई से आप पिस रहे हैं। सिर्फ मज़दूर बंदे को लिए मुश्किलात का सामना है, लेकिन मुश्किलात से निकलने के लिए जो मैंने आपको प्लान बताया उस पर आप वर्क करें। ये एक बंदा आएगा दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएगा, दूसरा आएगा वो पिछले पे लगाएगा, पिछला आएगा अगले पे लगाएगा। ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही इन्होंने निकाल देनी है। और जो रही बात इनके पास जितने भी लोग इनके पीछे जाते हैं, लोग इनके साथ जेलों में खजल होते हैं या रैलियों में शामिल होते हैं, तो उन लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए इनके लिए इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं है। तो आप लोगों आम लोगों तक ये कैसे पहुंच सकेंगे, किस तरह से ये ऑब्लाइज करेंगे। तो मैं अपनी कौम से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अपने बच्चों को सिर्फ स्किल सिखाएं तो इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। अगली फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।